देख रहे हैं न्यूज स्टॉपेज। दोस्तों सलाम, नमस्ते, आदाब। झारखंड की राजनीतिक गलियारों में जोरदार चर्चा चल रही है। हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होंगे। कल्पना सोरेन भी मंत्री बनेंगी। अब आगे की रणनीति क्या होगी? क्या चंपई सोरेन कुर्सी हेमंत सोरेन को सौंप देंगे? दरअसल ये चर्चाएं इसलिए हो रही हैं कि 3 जुलाई को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सत्ता पक्ष के सभी विधायकों को अपने आवास पर बुलाया है। कांग्रेस के भी विधायकों को बैठक में उपस्थित रहने को कहा गया है। दरअसल जेल से वापस आने के बाद से हेमंत सोरेन लगातार एक्टिव मोड में है, खास करके विधानसभा की तैयारियों में जुट गए हैं। आप देखेंगे कि कई कार्यक्रम में वे लगातार नजर आने लगे हैं और ये कहा जा रहा है कि इस बैठक के पीछे कई मामले हैं। दरअसल उन्हीं मामलों को आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं होंगी कि क्या बेहतर हुआ और कहां कुछ कमी रह गई। इसके बाद आगामी विधानसभा को लेकर भी बैठक में तमाम तरह की चर्चाएं होने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि फिर से सत्ता परिवर्तन होगा, लेकिन ऐसी उम्मीद नहीं दिखती है। दोस्तों, इसके पीछे खास कारण यह है कि अब कुछ समय ही आने वाले हैं चुनाव को। जल्द चुनाव होने हैं, ऐसे में सत्ता परिवर्तन की उम्मीद नहीं दिख रही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन को मंत्री बनाने की भी चर्चाएं तेज है, लेकिन दो नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, जिनके मंत्री बनने की संभावना है, उसमें कल्पना सोरेन का नाम नहीं है। यहां दोस्तों आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि उसमें कल्पना सोरेन का नाम नहीं है। जो दो नाम उभर कर सामने आ रहे हैं, कांग्रेस कोटे से मंत्री बनाए गए जो अभी जेल में है आलमगीर आलम, उनकी जगह पर विधायक इरफान अंसारी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। और एक दूसरा नाम जो चर्चित हो रहा है दोस्तों, ये जेएमएम से है। अगर राज्य में पहली बार 12वां मंत्री अगर बनते हैं तो उस बैजनाथ राम जो लातेहार के विधायक हैं, उनको मंत्री बनाया जा सकता है। दरअसल दोस्तों, आपको याद होगा कि जिस वक्त सत्ता परिवर्तन हुआ था, हेमंत सोरेन इस्तीफा देकर जेल गए थे और चंपई सोरेन की सरकार बनी थी। उस वक्त भी ये लगातार चर्चाएं थी कि बैजनाथ राम मंत्री बनेंगे। लगभग इनका नाम भी फाइनल हो चुका था, राजभवन से बुलावा भी आ गया था, लेकिन अंतिम समय में नाम कट गया, जिसको लेकर बताया जाता था कि बैजनाथ राम नाराज भी थे। लेकिन अब स्थिति वैसी नहीं है। अभी जो स्थिति लग रही है कि बैजनाथ राम को मंत्री बनाया जा सकता है और इरफान अंसारी भी मंत्री बनेंगे, इसकी संभावना सबसे ज्यादा है। हाँ, जहां तक बात है कि कल्पना सोरेन को जो चर्चाएं थी मंत्री बनाने की, तो इसके पीछे तर्क ये होगा कि अगर अभी मंत्री उनको बनाया जाता है तो ये लगेगा कि भाई परिवार में बसंत सोरेन मंत्री हैं ऑलरेडी, अब कल्पना सोरेन को मंत्री बनाया जाएगा और मुख्यमंत्री के पद फिर से हेमंत सोरेन को दी जाएगी। तो इस तरह की कोई संभावनाएं नहीं दिखती है। अब पूरा का पूरा फोकस जेएमएम का और महागठबंधन का वो विधानसभा चुनाव को लेकर है। और आप देखेंगे कि विधानसभा को लेकर जिस प्रकार से जेल से आने के बाद हेमंत सोरेन ने भाजपा पर प्रहार किया और कोर्ट में जो निर्णय आया, कोर्ट का जो फैसला आया है, उसको लेकर अब जेएमएम गांव-गांव तक जाना चाह रही है, लोगों को बताना चाह रही है कि किस प्रकार से
एक आदिवासी मुख्यमंत्री के साथ में भाजपा ने चाल चली और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। गलत तरीके से उन्हें फंसाया गया। ईडी ने जबरदस्ती उनको फंसा करके और उन्हें इस्तीफा दिलवाया और उन्हें अरेस्ट किया। 5 माह किस मानसिक परेशानी से गुजरे हैं, यही बात आज राज्यसभा में जेएमएम की सांसद महुआ माझी ने भी उठाई। उन्होंने बताया सदन में कि किस प्रकार से उनके नेता हेमंत सोरेन को मानसिक रूप से परेशान किया गया, उनके परिवार को परेशान किया गया, जबकि कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हेमंत सोरेन पर कोई मामला नहीं बनता दिख रहा है। तो ऐसे में जिस प्रकार से उनको परेशान किया गया है, वो 5 महीने इनको चुनाव से परेशानी तो हुई है, 5 महीने तक जेल में रहे, जिसके कारण लोकसभा चुनाव में ये शामिल नहीं हो पाए, प्रचार प्रसार नहीं कर पाए। क्योंकि दरअसल दोस्तों ये कहा जा रहा है, राजनीतिक पंडितों का भी कहना है, राजनीतिक जानकार भी कह रहे हैं कि अगर हेमंत सोरेन जेल से बाहर होते तो हो सकता है कि इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस और भी बेहतर होता लोकसभा चुनाव में। हालांकि लोकसभा चुनाव में फिर भी पिछले 2019 के चुनाव के मुकाबले इस बार का बेहतर प्रदर्शन रहा है, लेकिन अगर हेमंत सोरेन बाहर होते तो शायद और भी बेहतर होता। हालांकि अब पूरी तरह से फोकस, चूंकि ये चुनाव बीत चुका है, तो अब पूरी तरह से फोकस आने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर है। इस बात की भी चर्चाएं लगातार चल रही है, जिस प्रकार से हेमंत सोरेन ने मंच से भी कहा है कि बीजेपी चाहते समय से पहले भी चुनाव करा सकती है। इसी के मद्देनजर अब और ज्यादा सरकार रेस हो गई है। अब देखें कि कई कल्याणकारी योजनाएं जो है वो लगातार चंपई सोरेन सरकार की ओर से जारी की जा रही है। जिस प्रकार से सहयोग राशि 21 साल से लेकर 49 साल की महिलाओं के लिए, या फिर बिजली 200 यूनिट बिजली जो है वो दिया जाएगा मुफ्त में, इसको लेकर कैबिनेट में भी पास हो चुका है। तो इस तरह की जिस प्रकार से कल्याणकारी योजनाओं को लगातार ये सरकार सामने ला रही है और उसे लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है, इसका साफ साफ संकेत है कि सरकार भी चुनावी मोड में जा चुकी है। और कल की बैठक इसीलिए महत्वपूर्ण है। कल की बैठक को लेकर सभी की नजर कल की बैठक पर है कि आखिर क्या क्या निर्णय होते हैं और क्या सत्ता परिवर्तन होता है। हालांकि इसकी उम्मीद लगभग नहीं है, फिर भी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या सत्ता परिवर्तन होगा फिर से, या हेमंत सोरेन सत्ता परिवर्तन करने की बजाय वे संगठन में ज्यादा मजबूती की दिशा में काम करेंगे, सरकार का कामकाज चंपई सोरेन के हवाले ही छोड़ करके बाकी काम करेंगे। क्योंकि चंपई सोरेन लगातार कहते रहे हैं कि ये जनादेश हेमंत सोरेन के नाम पर मिली है, तो इसलिए ये सत्ता परिवर्तन की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन कल कई नई चीजें देखने को मिल सकती है, सामने आ सकती है, निर्णय जो चौंका भी सकते हैं। हालांकि जो 2 मंत्री पद को लेकर जो चर्चाएं चल रही है, इसमें सबसे आगे मैंने बताया कि इरफान अंसारी का नाम है, और 12वें मंत्री में अगर तैयारी होती है या निर्णय लिया जाता है तो इसमें बैजनाथ राम को मौका मिल सकता है। तो दोस्तों अब कल क्या होगा ये पता कल की बैठक के बाद ही चलेगा, और बैठक में जो भी निर्णय होगा इसको लेकर हम फिर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। शुक्रिया।